दोस्तों, जिन लोग का सपना होता है सरकारी नौकरी पाना या फिर जिनका सपना होता है रेलवे में काम करना या फिर जो लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से। यहाँ पे मल्टीपल वैकेंसी आई है, तो आप सभी लोग ध्यान से वीडियो को पूरा देखिए और जो बताऊँगा जैसे बताऊँगा वैसे सभी लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो सभी लोग ध्यान से वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आरआरबी एनटीपीसी में जितने सारे पोस्टिंग आए हैं उस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपका एज मिनिमम और यहाँ पे मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और यहाँ पे इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग क्या रहने वाली है, किस पोस्ट में सीधा भर्ती होगा, किस में सीधा भर्ती नहीं होगा, इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सबसे इम्पोर्टेंट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जो बताऊंगा डॉक्यूमेंट आप सभी लोग के पास वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल होना ही चाहिए, तभी आप लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से नोटिफिकेशन आउट हो गया है और यहाँ पे मल्टीपल पोस्टिंग की हायरिंग की गई है। यहाँ पे आपका पहला है पोस्टिंग वो है सीए का, यानी कि कमर्शियल अप्रेंटिस सीए, और यहाँ पे टीए यानी कि ट्रैफिक अप्रेंटिस, गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर और यहाँ पे जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट। जहाँ पे यहाँ पे टाइपिस्ट दिया गया है, यानी कि आपको यहाँ पे टाइपिंग मांगा जाएगा। यहाँ पे जितने सारे पोस्टिंग है यहाँ पे ग्रेजुएट प्लस यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट, इन सभी की वैकेंसी आई है। यानी कि अगर आप ग्रेजुएट हो या फिर अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो, सभी लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्रेजुएट के लिए यहाँ पे अलग पोस्टिंग आया है और यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट इनके लिए यहाँ पे अलग अलग पोस्टिंग आई है। आप सभी लोग ध्यान से देखिए, मैं बताऊंगा कि ग्रेजुएट के लिए कौन सा पोस्टिंग है और यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट के लिए यहाँ पे कौन सी पोस्टिंग आई है। देखिए अब यहाँ पे आपका अगला है टाइम कीपर और यहाँ पे जूनियर अकाउंट असिस्टेंट टाइपिस्ट, और यहाँ पे आपका अगला है कमर्शियल टिकट क्लर्क, और यहाँ पे अगला आपका है ट्रैफिक असिस्टेंट। यहाँ पे टोटल पोस्टिंग है, टोटल यहाँ पे वैकेंसी है 8,850। इसका एप्लीकेशन मोड यानी कि इसके फॉर्म को आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसका आवेदन कब से स्टार्ट होगा, तो 21 अक्टूबर 2025 से लेकर के 20 नवंबर 2025 तक इसका आवेदन यहाँ पे स्टार्ट रहेगा। अब देखिए कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो चाहे आप ग्रेजुएट हो या फिर चाहे आप अंडर ग्रेजुएट हो, सभी लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ग्रेजुएट के लिए अलग पोस्टिंग और यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट के लिए यहाँ पे अलग अलग पोस्टिंग आई है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे एज लिमिट भी दिया गया है 18 से लेकर के, यानी कि 18 साल से लेकर के 36 साल तक। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे होने वाला है सीबीटी बेस्ड टेस्ट, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। देखिए यहाँ पे टोटल क्वेश्चन रहने वाला है 100 नंबर का, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, और यहाँ पे 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना है। अब यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग है वो है 1/3, 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब देखिए यहाँ पे जो भी पोस्टिंग है वो आपके क्वालिफिकेशन के बेस पे है, यानी कि ग्रेजुएट के लिए अलग पोस्टिंग और यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट के लिए यहाँ पे अलग अलग पोस्टिंग आई है। यहाँ पे आपका पोस्ट का नाम है और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पे 12 पास के लिए जहाँ पे टाइपिंग लिखा गया है वहाँ पे आपको टाइपिंग मांगा गया है। तो यहाँ पे 12 पास के लिए 1 2 3 4 5 12 पास के लिए यहाँ पे आपका पोस्टिंग है वो है जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क टाइपिस्ट, और यहाँ पे जूनियर टाइम कीपर, और यहाँ पे ट्रेन क्लर्क, और यहाँ पे कमर्शियल टिकट क्लर्क। तो यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन कम से कम होना चाहिए 12 पास आउट। और जहाँ पे आपका टाइपिस्ट है, यानी कि इसमें आपको मांगा जाएगा टाइपिंग स्किल, यानी कि जब आपका यहाँ पे एग्जाम निकल जाएगा तो आपका यहाँ पे टाइपिंग का यहाँ पे टेस्ट होगा। अब देखिए ग्रेजुएट के लिए यानी कि जूनियर के लिए यहाँ पे जो भी टाइपिंग का आया है यहाँ पे जूनियर के लिए भी है और यहाँ पे सीनियर के लिए भी है। तो जहाँ पे आपका टाइपिंग होगा वहाँ पे आपसे मांगा जाएगा टाइपिंग स्किल। ग्रेजुएट के लिए यहाँ पे पोस्टिंग है सीनियर कमर्शियल टिकट क्लर्क, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट टाइपिस्ट,
सीनियर टाइम कीपर, कमर्शियल अप्रेंटिस, स्टेशन मास्टर। तो यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए ग्रेजुएट पास आउट। अब देखिए यहाँ पे एज लिमिट है मिनिमम 18 साल और यहाँ पे मैक्सिमम अंडर ग्रेजुएट के लिए 33 साल और यहाँ पे जिनका ग्रेजुएट हो गया है उनके लिए मैक्सिमम एज 36 साल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एज में भी छूट है, यहाँ पे एज में छूट है, यानी कि SC ST के लिए 5 साल का छूट है और OBC के लिए 3 साल का छूट है। यानी कि जो भी यहाँ पे UG है यानी कि अंडर ग्रेजुएट हैं उनके लिए SC ST के लिए मैक्सिमम एज हो जाएगा 38 साल, OBC के लिए यहाँ पे मैक्सिमम एज 36 साल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए जो लोग अप्लाई कर रहे हैं ग्रेजुएट लेवल पे यानी कि जिनका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है उनके लिए SC ST के लिए जो भी छूट है 5 साल का और OBC के लिए 3 साल का, तो आपका यहाँ मैक्सिमम एज हो जाएगा SC ST के लिए 36 5 41 साल और OBC के लिए 3 साल यानी कि मैक्सिमम एज 39 साल हो जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में चाहे आप ग्रेजुएट हो और चाहे आप अंडर ग्रेजुएट हो सभी लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए एप्लीकेशन फीस में जनरल OBC के लिए यहाँ पे आपका फीस है 500 रुपया और SC ST PWD वुमेन एक्स सर्विसमैन माइनॉरिटीज EBC इनके लिए है 250 रुपया एप्लीकेशन फीस। अब यहाँ पे आपका अगला है सिलेक्शन प्रोसेस। तो आपका यहाँ पे CBT बेस्ड 1 और यहाँ पे CBT बेस्ड 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 होगा और यहाँ पे 2 होगा। टाइपिस्ट के लिए यानी कि जो भी यहाँ पे टाइपिंग वाला जॉब है उनके लिए यहाँ होगा टाइपिंग स्किल टेस्ट और यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा एज एप्लीकेबल। अब यहाँ पे आपका अगला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और यहाँ पे मेडिकल टेस्ट। अब यहाँ देखिए इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, यहाँ पे दिया गया है। जो भी आपका टाइपिस्ट वाला है उनके लिए यहाँ पे टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा और यहाँ पे पोस्ट का नाम है गुड्स ट्रेन मैनेजर, फिर यहाँ पे सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट टाइपिस्ट हो गया, फिर यहाँ पे चीफ कमर्शियल टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर। तो ये आपका हो गया ग्रेजुएट लेवल पे और यहाँ पे 2 आपका होगा टेस्ट CBT 1 और यहाँ पे CBT 1 2। अब यहाँ पे आपका अगला है अंडर ग्रेजुएट लेवल, वही चीज़ है जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट, जहाँ पे टाइपिस्ट है वहाँ पे होगा टाइपिंग स्किल टेस्ट। अब यहाँ पे आपका अगला है जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बताऊंगा डॉक्यूमेंट आप सभी लोग के पास वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल होना ही चाहिए, तभी आप लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा आप इसके फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। पहला आपका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, मिनिमम 4 फोटो और यहाँ पे मैक्सिमम 20 फोटो अवेलेबल होना चाहिए, यानी कि अप्लाई से लेकर के ज्वाइनिंग तक सेम फोटो अवेलेबल होना ही चाहिए। अगला आपका है आधार कार्ड। आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक या फिर वेरीफाइड होना चाहिए। अब यहाँ पे आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट है, तो जो भी आपका यहाँ पोस्टिंग मैंने बताया है उसके बिहाफ पे आप अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट लगा सकते हैं। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं ग्रेजुएट लेवल पे तो आपका यहाँ पे ग्रेजुएट का मार्कशीट लगेगा। अगर आप 12 पास के लेवल पे इस पोस्टिंग को अप्लाई कर रहे हो तो आपका मार्कशीट लगेगा 12 का। अब यहाँ पे आपका अगला है कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी कि मान लीजिए अगर आपको छूट मिलेगा जैसे कि SC हो गए, ST हो गए, OBC हो गए, तो जिनको यहाँ पे छूट मिलेगा उनके लिए यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट है। यानी कि अगर आप SC हो, ST हो तो उनके लिए 5 साल का छूट है, OBC के लिए 3 साल का छूट है। ये छूट आपको तब मिलेगा जब आप यहाँ पे लगाएंगे अपना जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे आपका अगला लगेगा वो है स्कैन सिग्नेचर, यानी कि आपका यहाँ पे स्कैन किया हुआ सिग्नेचर लगेगा। अब यहाँ पे आपका अगला है डिसेबिलिटीज सर्टिफिकेट। अब देखिए यहाँ पे सेंटर बाय स्टेट एंड रीजन, यानी कि जो भी आपका यहाँ पे स्टेट है वो दिया गया है अंडमान निकोबार और यहाँ पे इसका एग्जाम सेंटर जाएगा, यानी कि स्टेट वाइज यहाँ जो भी पोस्टिंग आया है उसका सेंटर कहाँ पे जाएगा इन सभी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। देखिए आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आप सभी लोग वीडियो को रोकिए और यहाँ पे पढ़ सकते हैं। असम, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दिल्ली NCR, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और यहाँ पे
वेस्ट बंगाल। तो स्टेट वाइज जो भी यहाँ पोस्टिंग आएगी उसका एग्जाम सेंटर कहाँ पे जा सकता है उसका लिस्ट यहाँ पे आया हुआ है। अब यहाँ पे आपको दिखाते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। देखिए यहाँ पे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। मैं इसका लिंक जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और अपने टेलीग्राम ग्रुप में पिन कर दूंगा और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी पिन किया गया है। आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा, आप इसको ओपन करके पढ़ भी सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका जो भी न्यू अपडेट आएगा मैं आपको इसी चैनल पे इसका न्यू अपडेट शेयर कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।